नेपाल आई और नेपाल की ज्वेलरी ना ली, ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे दिल में था कि जब भी मैं नेपाल जाऊंगी ना तो नेपाल की ज्वेलरी शॉपिंग करूंगी ही करूंगी। यहाँ पर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि मैं अभी अभी पशुपतिनाथ टेम्पल से आ रही थी। कॉर्ड्स पहनने के बाद मैंने एक वार्म जैकेट पहन ली थी क्योंकि नेपाल में ठंड है बिल्कुल दिल्ली की तरह। इतनी सारी वाई हमें सरीना ने दी थी तो हमें वो रखनी थी। उसके बाद मैंने लिप ग्लॉस लगाया। मेरे हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, पैकिंग लेकिन हो चुकी थी। नीचे उतरते ही एक सब्सक्राइबर आई थी जिनको एंड में पता चला कि हम यहाँ पर हैं, और आते ही उन्होंने ना पशुपतिनाथ टेम्पल की एक बहुत ही प्यारी सी सीनरी दी थी। बाहर निकलती हमने सब स्टाफ के साथ पिक्चर्स ली और बाय बाय कर दिया सभी को। उसके बाद हम लोग सीधा आए थे ज्वेलरी शॉपिंग के लिए क्योंकि हमारी फ्लाइट थी और हमें निकलना था। और नेपाली लोग ये वाली ज्वेलरीज खुद ही बनाते हैं। अब आप कमेंट में बताना इस ज्वेलरी को बोलते क्या है। तो यहाँ पर मैं सारी ज्वेलरीज देख रही थी पहन पहन के कि मेरे ऊपर कौन सी अच्छी लग रही है, मुझे कौन सी लेनी चाहिए। नेपाल आने का मेरा मोटो यही था कि मुझे पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने हैं और नेपाली ज्वेलरी लेनी है। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। ये ऑप्शंस देख कर ना मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और मैंने सोचा चलो ले ही लेते हैं 2-3 ज्वेलरी का सेट। तो यहाँ पर मैंने ले लिए थे अपने लिए ज्वेलरीज और मैं बहुत ज्यादा खुश थी। इस साल की एंडिंग ऐसी होनी थी मैंने सोचा भी नहीं था। महादेव ने हमें अपने घर पर बुलाया, उसके बाद इतना आशीर्वाद दिया कि मैं ज्वेलरी ले सकती हूँ खुद से। गोल्ड की ज्वेलरी लेने के बाद हम लोग निकल गए थे बाहर जहाँ पर ऐसी मालाएं भी मिल रही थी और बहुत अच्छी मालाएं थी। लेकिन ना तो मैं ऐसी मालाएं पहनती हूँ ना तो मेरे घर में कोई, तो मैंने वो चीज तो नहीं ली। फिर बहुत सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से मिली मैं। नेपाल में इतना प्यार, इतनी वीडियोस को देखा जाता है मैंने सोचा भी नहीं था। सब लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे थे। नेपाल में इतना प्यार मिलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। सच में नेपाल मेरा दूसरा घर है, जैसे मेरा उत्तराखंड है। सबसे मिलने के बाद, शॉपिंग करने के बाद सीधा एयरपोर्ट आ गए थे क्योंकि हमारी फ्लाइट 5:30 की थी और 4 ऑलरेडी बज चुके थे। लेकिन लेट बिल्कुल नहीं हुआ था। एयरपोर्ट बहुत छोटू सा है। सबसे पहले हम लोग आए, चेक इन कराया, बैग्स दिए और लाउंज में पहुंच गए थे जहाँ पर मैंने और लखन ने भरपेट खाना खाया। क्योंकि फ्लाइट में खाना ना मैंने छोड़ दिया है खाना, इसलिए मैंने सोचा लाउंज में खा लेते हैं, एटलीस्ट वो लोग फ्रेश तो बनाते हैं। फ्लाइट का खाना 3-4 दिन पुराना होता है, इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ बिकॉज मेरा स्टमक अपसेट हो जाता है। आ गए थे हम लोग अंदर। खाना पीना खाने के बाद हम लोग फ्लाइट में बैठ गए थे। बिल्कुल चीजें परफेक्ट हुई थी जैसे हमने सोचा भी नहीं था। फटाफट से फ्लाइट भी ऑन टाइम थी, कोहरा भी नहीं था, फॉग भी नहीं था। फ्लाइट में बैठ गए थे, इतना अच्छा व्यू मिल रहा था कि पूछो मत। उसके बाद हम आ गए थे दिल्ली वापस। दिल्ली वापस आते ही हमारी फटाफट से गाड़ी भी आ गई थी और 1 घंटे में हम घर भी पहुंच गए थे। और गुजी ब्राउनी से मिलके तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय गाइस, लव यू ऑल।